ट्रेंडिंग वर्ड्स में हूँ आई जी, आप देख ट्रेंडिंग में चल जहाँ बात करते हैं गेम पीसी की बात करें इंटरेस्ट गेम पीसी में चैनल को सब्सक्राइब करें। और आज हम एक बहुत ही पुराने रहस्य के बारे में बात कर रहे हैं कि मैं आज भी क्यों 720p में वीडियोस अपलोड करता हूँ। मेरे पास हार्डवेयर भी कमी नहीं है, सबसे ताकतवर और सबसे बड़े सबसे लेटेस्ट हार्डवेयर रहते हैं। मेरे पास इंटरनेट की भी कमी नहीं है, दो ऑप्टिकल फाइबर वाले इंटरनेट लगे हुए हैं, तो भी 720p में क्यों अपलोड करता हूँ मैं। 2020 में भी 720p में अपलोड करने के 4 रीजंस हैं मेरे। पहला रीज़न तो ये है कि मैंने कई फ्रीलांसर्स के साथ काम कर रखा है, तो जब आप वीडियो एडिटिंग करवाओगे किसी फ्रीलांसर से तो वो बहुत महंगी पड़ती है। और हम रहते हैं इंडिया में जहाँ एड रेट वगैरह कुछ अच्छा नहीं मिलता, तो वीडियो बनाने के उतने पैसे नहीं निकल पाते और एडिटर को ज़्यादा चाहिए होते। तो इसका एक आइडिया मैंने ये लगाया था कि मैं चीप एडिटर्स हायर कर लूँ। ये वो वीडियो एडिटर्स थे जिन बेचारों के पास कोई ताकतवर हार्डवेयर नहीं था, पीसी नहीं था, लैपटॉप थे बहुत कमज़ोर, जिनके पास पीसी था तो बहुत ही कमज़ोर पीसीज था, और इनके पास जो है बैंडविड्थ भी नहीं थी, इंटरनेट नहीं था। ये जियो पे चल रहे थे बेचारे, 1.5 GB का जिन्हें दिन का डाटा मिलता है। मैं उनसे वीडियो एडिटिंग करवा रहा था, तो दोनों का काम हो जाता था। एक मुझे चीप वीडियो एडिटर मिल जाता था, दूसरा उस बंदे को आप समझो उसके पास कुछ भी नहीं है देने को और वो वीडियो एडिटिंग करके पैसे कमा रहा था, तो हम दोनों का ही काम चल जाता था। तो एक ज़माने से ऐसा मैंने कई वीडियो एडिटर्स के साथ किया है, बहुत से वीडियो एडिटर्स के साथ काम कर चुका हूँ मैं। मेजॉरिटी उसमें यही इसी कैटेगरी में फिट होने वाले थे, जिनके पास हार्डवेयर बहुत कमज़ोर था, जो एडिट नहीं कर सकते थे, बड़े वीडियोस 1080p नहीं कर सकते थे, बड़े नहीं कर सकते थे, और कर भी सकते थे तो उनके पास बैंडविड्थ नहीं थी कि वो मुझे वो भेज पाएँ एक ही दिन में। ये फाइबर वगैरह भी जो है इंडिया में पूरे में अभी फैलना शुरू हुआ है और अभी भी कई जगहों पे पहुंचा नहीं है। तो उन लोगों से मैं इस तरह से एडिटिंग करवा लेता था कि जो फर्स्ट ड्राफ्ट वगैरह होता है वो 480p में भेज देते थे, तो मैं समझ में तो आ ही जाता है, और जो फाइनल ड्राफ्ट होता था वो 720p में हो जाता था, या मुझे कोई चेंजेस भी चाहिए होते थे 720p में हो जाता था। और 720p पूरी तरह से डिस्कार्ड नहीं हुआ है, अभी भी एक्सेप्टेबल है। और हम इस वीडियो में ये भी बात करेंगे कि क्या अगर आपके पास लो हार्डवेयर है, बैंडविड्थ आपकी लो है इंटरनेट की, आप भी जियो पे ही चल रहे हो अभी भी, तो आपको 720p करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दूसरा रीजन है, जब हम फ्रीलांसर्स वगैरह से 720p पे काम करा रहे थे, मैं खुद भी 720p पे ही काम कर रहा हूँ, तो पूरा जो सिस्टम था, ये पूरा सीक्वेंस जो था, सब कुछ सारा सिस्टम जो था वो पूरा 720 पे ही बेस्ड था। जो ग्राफिक्स थे, जो सीक्वेंसेस थे, वो सब 720p पे बेस्ड थे। और दूसरा सिर्फ इसी चैनल पे नहीं, पर सारे चैनल्स पे ये चीज़ कॉमन थी कि 720p पे ही रहेगा। दूसरा, जैसे कि हमें किसी फ्रीलांसर्स के साथ नए के साथ काम करना होता था, तो उसे वही सारे हम जितने भी एसेट्स होते थे वो 720p वाले ही होते थे, वो उसको बेच देते थे। वो 1080p में कर भी सकता था, उसके पास इंटरनेट भी था, लेकिन हमारा खुद का सिस्टम पूरा 720p का हो गया तो उसको भी बेच देते थे। ये भी एक रीज़न है कि पूरा सिस्टम अभी भी 720p पे ही है। तीसरा रीज़न ये है, कई और चैनल्स में ग्राफिक्स और इमेजेस जो चाहिए होती थी वो नेट से लेनी पड़ती थी। अगर आप नेट पे जाओगे ना और डीप स्टडी करोगे, पिछले 3-4 साल की बता रहा हूँ मैं आपको, तो आपको 720p की जो होती थी इमेजेस वगैरह, ग्राफिक्स वगैरह, वो आराम से मिलते थे, खूब चॉइसेस मिलती थी आपको। अगर 480p वाली भी मिल रही है, पिक्सल वाली मिल रही है, तो उससे भी थोड़ा बहुत काम चलाया जा सकता है। लेकिन अगर आप फुल HD वीडियो भी बनाते हो तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। फुल HD वाले एक तो कम मिलेंगे, बहुत ही कम मिलेंगे, और फिर हो सकता है आपकी चॉइस वाले ना मिले, तो काम जो है मुश्किल हो जाता है। तो ग्राफिक्स और इमेजेस अगर फ्री में चाहिए तो 720p पे आप रहो तो बहुत कुछ मिल जाता था। आज भी मैं आपको बता रहा हूँ 720p अभी भी ज़्यादा है और 1080p अभी भी कम है। दूसरा, कई चीज़ें करी तो जा सकती थी कि जैसे अगर छोटी इमेज है तो आप उसको अपस्केल कर सकते हो, लेकिन आप जानते हो कि वो फट जाती है। अगर छोटी इमेज को आप ज़्यादा करते हो तो पिक्सल्स फट जाते हैं। आप बड़ी इमेज को छोटा तो कर सकते हो, लेकिन छोटे को बड़ा नहीं कर सकते। ऑल्दो मैं ये बताना चाहूँगा, अभी कई स्मार्ट ऑप्शंस आ गए हैं, AI वगैरह की मदद से बहुत कुछ हो जाता है। जो आपकी बहुत ही कम पिक्सल वाली इमेज भी होती है, आप उसको अपस्केल कर सकते हो AI की मदद से, और बहुत फ़र्क नहीं पड़ता है। लेकिन ये बहुत टंटा था, ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है, हम सस्ते और जल्दी के चक्कर में हैं, तो उसमें जो है 720p अपना बढ़िया काम करता है। चौथा, मैं आपको ईमानदारी से सबसे बड़ा रीज़न बता दूं मैं आपको, कि पुराने सिस्टम को गुड बाय करना जो है थोड़ा सा मुश्किल हो रहा था, थोड़ा लोगों को गुड बाय करना मुश्किल हो रहा था। जो अपने ही प्रोजेक्ट्स हैं, ग्राफिक्स हैं, इंट्रोज हैं, हर चीज़ को गुड बाय करना था। जो पुराना सीक्वेंस है, आज भी कई ऐसे पुरानी एसेट्स हैं जिनको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं, 3 साल पुराने जो हैं, लेकिन अब वो नहीं रहेगी बात अगर फुल ऑन हम फुल HD पे ट्रांसफ़र हो जाते हैं। थोड़ा सा लेजीनेस भी है। जैसे अभी भी आप एक टेंशन में हम लो, जैसे कोई नया फ्रीलांसर हायर करना है, ठीक है, उसके लिए सब कुछ तैयार है,
पूरा जो स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो सारे तैयार हैं, उसके लिए सारा सीक्वेंस तैयार है, उसको भेज दो, वो सब समझ जाएगा। मुझे अपनी तरफ से कुछ इनपुट नहीं करना है, ये ज़माने पहले ही सिस्टम बन चुका था। ये एक बड़ी चीज़ है, मुझे कोई टेंशन नहीं लेनी अगर किसी नए बंदे को हायर कर रहे हो ना। अगर आपने अपने नीचे किसी को हायर किया हो तो एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है कि इसे समझाने में ही कम से कम 1 हफ्ता लग जाएगा, एक छोटा सा काम कराने में ही। लेकिन वो प्रॉब्लम मेरी नहीं थी, लेकिन अब होगी जब नया सिस्टम बनाएंगे, तो वो भी धीरे धीरे डेवलप होगा। लेकिन फिलहाल ये सिस्टम तैयार था, तो इसलिए थोड़ा सा गुड बाय कहने में मुश्किल हो रही थी। दूसरा वो वाला सिस्टम जो था वो कंफर्टेबल भी था, सब कुछ बढ़िया 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 ही था उसमें, इसलिए चल रहा था। अब सवाल इस पे आता है कि अगर आज 2020 में आपके पास लो हार्डवेयर है, बैंडविड्थ कम है, तो क्या आपको 720p में अपलोड करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। मैं अभी तक कर रहा हूँ, मुझे कोई बहुत बड़ी कोई सज़ा नहीं मिली है इसकी, मैं आपको ईमानदारी से बताऊँ। लोग भी ठीक है, मतलब ये किसी को बहुत बड़ी शिकायत नहीं हुई कि मैं अनसब्सक्राइब कर रहा हूँ कि मुझे फटाफटा वीडियो दिखाई देता है। ऑल्दो वो शार्पनेस नहीं आएगी जो कम से कम आपको 1080p में मिल जाती है। ज़्यादातर लोग जो 1080p में देखने वाले हैं उनका इंटरनेट भी आज ऐसा ही है। लेकिन अभी भी बहुत बड़ी मेजॉरिटी है जो 240 पिक्सल में डाउनलोड कर रही है, 360 पिक्सल में डाउनलोड कर रही है, क्योंकि उनके पास वही जियो वाला लिमिटेड नेट है। तो 720p पे अभी इंटरनेशनली, इंडिया की छोड़ो आप, कई लोग अपलोड कर रहे हैं, क्योंकि या तो वो गेमिंग वीडियोस डालते हैं बहुत बड़े बड़े, या फिर वो 60 FPS पर डालते हैं, तो उनका हार्डवेयर इस तरीके का नहीं है कि वो इतना ज़्यादा रिकॉर्ड कर ले, तो 720p 60 FPS जो है अभी भी अपलोड कर रहे हैं। तो 720p अभी तक पूरी तरह से मरा नहीं है, अभी चल रहा है। और दूसरा, अभी भी वो HD में काउंट होता है, अगर आप देखोगे तो इतना बुरा नहीं लगता है। किसी ने भी इस तरह की कंप्लेंट में यही देख रहा था, बहुत क्लोजली मॉनिटर कर रहा था कि किसी को बहुत बड़ी कंप्लेंट नहीं थी कि अभी भी 720p पे ये जो है वीडियो रिलीज करते हो तुम आई जी। कईयों ने, कुछ ने, बहुत गिने चुने लोगों ने, बहुत ही बड़ी छोटी मतलब नंबर है, बहुत छोटा नंबर है जिन्होंने शिकायत करी कि 720p में अब क्यों हैं, और अब ये दुनिया जो है 1080p पे, कम से कम दुनिया तो 4K पे है, तुम तो आ जाओ कम से कम। जाते जाते एक बात बताता जाऊँ, मुझ पे, मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ कि हार्डवेयर, कैमरा से लेकर, मोबाइल से लेकर, कंप्यूटर से लेके 4K 4K सब कुछ ज़माने से है, आ तो और पहले गया था। लेकिन कई लोगों को मैं इंटरनेट पे जानता था जिन पे ना हार्डवेयर था, मोबाइल जरूर उन्होंने 4K रिकॉर्डिंग वाला ले लिया था, तो वो 4K में रिकॉर्ड कर करके जो है यूट्यूब पे एडिट करके वीडियो डाल रहे थे। कि एक यूट्यूबर थे, टेक यूट्यूबर, नाम तो मैं नहीं लूंगा, तो उन्होंने ये कहा कि मेरे पास मॉनिटर तक नहीं है, उनके पास एक पड़ोसी के पास 4K टीवी आया, तो उस पर जाके उन्होंने पहली बार वीडियो देखा कि मेरे 4K वीडियो दिखते कैसे हैं। वो 4K वीडियो इसलिए नहीं देख सकते थे क्योंकि फ़ोन की स्क्रीन भी तो 2K की होती है, वीडियो तो 4K में बन जाएगा, लेकिन मोबाइल पे अगर आप देख रहे हो तो आप 2K में ही देख सकते हो। तो पहली बार उन्होंने देखा। मैंने कहा एक बात बताओ, जब आप खुद ही ये बात रियलाइज़ कर रहे हो कि आप जैसे बंदे पे जिस पे बहुत कुछ है, आप रिव्यूज़ वगैरह कर रहे हो, इतनी चीज़ें आती हैं, आप नहीं देख पा रहे हो 4K पे इंडिया में होके, ये 2017 की बात है, वो 4K तब डाल रहे थे, तो सोचो आप, मतलब दूसरा कोई क्या देखेगा 4K? कितने लोग होंगे जो आपका 4K देखेंगे? और कोई मुझे बेनिफिट बताए, एग्जैक्टली बेनिफिट हो कि ये बेनिफिट होते हैं 4K पे डालने में। इंटरनेशनल ऑडियंस का तो समझ में आता है, अमेरिका वाली को, उनके पास आदत है, उनके पास फ़ोन भी आ गए हैं, उनके पास टीवीज़ भी हैं वगैरह वगैरह, मॉनिटर्स, लैपटॉप्स, बहुत कुछ उनके पास महंगा महंगा है 4K। इंडिया में ऐसा भी केस नहीं है। मैं 720p पे चल रहा हूँ, लेकिन अगर थोड़ा भी किसी का चैनल चल रहा है तो भाई फुल HD पे डालो कम से कम। अब तो लोग भी कहते हैं कि यार हम देख सकते हैं फुल HD पे अच्छा खासा है, तो हमें तो कम से कम दे दो। लेकिन 4K में अभी भी अगर आपको बात करनी है तो आप कर सकते हो, ये किसी और भी वीडियो में हम करेंगे। फिलहाल आज बात करिए हमने 720p की, 4K पे भी डिस्कस कर लेंगे कि करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और बेनिफिट्स क्या क्या हैं 4K पे अपलोड करने के। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार सब्सक्राइब करें। मैं हूं अजय, आदित्य में चैनल में मिलता हूं वीडियो में, तब तक गुड बाय, टाटा।